ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 622 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद प्रत्येक श्लोक का वाचन, अनुवाद और तात्पर्य सहित हम सभी इस विषय को आगे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में जहां हम सभी स्कंद 11 अध्याय 21 को श्रवण कर रहे थे, अध्याय 21 जिसका नाम है भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पथ की व्याख्या, तो भगवान ने वहां अपने श्रीमुख से उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस को स्पष्ट किया कि वैदिक पथ वास्तव में है क्या। सामान्यतः वैदिक पथ को एक बहुत बड़ा जन समुदाय मात्र कर्म कांड से संबंधित समझता है। विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने की उपासना पद्धति दी गई है, इस प्रकार का अनुमान लगाता है। सकाम कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पाप और पुण्य, पाप को समाप्त करने वाले और पुण्य को प्राप्त करने वाले माध्यम के रूप में समझता है। तो भगवान ने इस अध्याय में विशेष रूप से वैदिक पथ अंततः भगवत प्राप्ति का साधन है। जिस प्रकार बहुमूल्य वस्तु को संरक्षित करके रखा जाता है, उसी प्रकार वैदिक पथ में अंततः भगवान को प्रसन्न करने की विधि और संस्तुति प्रस्तुत की गई है। तो हमने इस 43 श्लोक के माध्यम से इस अध्याय को श्रवण किया था। आज के सत्र में भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना, हमने समाज का वर्गीकरण श्रवण कर लिया, हमने जीवों का वर्गीकरण श्रवण कर लिया, हमने योग पद्धति के वर्गीकरण का श्रवण कर लिया। अब भौतिक प्राकृतिक तत्वों की गणना और वर्गीकरण, पुरुष तथा स्त्री का अंतर, प्रकृति का अंतर, जन्म और मृत्यु का वर्णन, ये सब कुछ यहाँ स्कंद 11 अध्याय 22 जिसे हम सभी आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं, श्रवण करने का प्रयास करेंगे, उल्लिखित किया गया। तो करीब 61 श्लोक है इस अध्याय में। मंगलाचरण के पश्चात हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी आज सत्र 622 622 में आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 11 अध्याय 22 भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना। तो जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि पुस्तक का प्रयोग करेंगे। तात्पर्य से विशद व्याख्या से युक्त 61 श्लोकों वाले इस अध्याय को
हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं है उन सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर भी श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री उद्धव उवाच कथितत्वानि विश्वेश संख्यातान् ऋषिभिः प्रभो नवैकादश पञ्च त्रिण्यात्तत्वम् इह शुश्रुमा केचित् षण्डिन् वसन्तीं प्राहुरपरे पञ्चविंशति सप्तैके नवषट्के चित् चत्वारेकादशापरे केचित् सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश एतावत्त्वं हि सङ्ख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया गायन्ति पृथगायुष्मन् इदं नो वक्तुमर्हसि। उद्धव ने पूछा, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों की कितनी संख्या बतलाई है? मैंने आपके मुख से कुल 28 का वर्णन सुना है। ईश्वर, जीवात्मा, महत तत्व, मिथ्या अहंकार, 5 स्थूल तत्व, 10 इंद्रियां, मन, 5 सूक्ष्म इंद्रिय विषय तथा 3 गुण। किंतु कुल विद्वान 26 तत्व बतलाते हैं। कुछ विद्वान 26 तत्व बतलाते हैं, जबकि अन्य लोग इनकी संख्या 25 या 7, 9, 6, 4 या 11 और कुछ लोग 17, 13 या 16 बतलाते हैं। जब ये ऋषि ऐसे विविध प्रकारों से सर्जक तत्वों की गणना कर रहे थे तो उनके मन में क्या था? हे परम शाश्वत, कृपा करके मुझे यह बतलाएं। तो इसी प्रकार से हमने श्रीमद् भागवतम में भी श्रवण किया। कहीं 23 श्रीमद् भगवत गीता में भी श्रवण करते समय 23 तत्व हैं, 24 तत्व हैं। कहीं हमने ये भी श्रवण किया कि 28 तत्व हैं। यहाँ उद्धव ये नहीं कह रहे हैं कि ये संख्याएं सही हैं अथवा गलत है। उद्धव का प्रश्न ये है कि जब ऋषि ऐसे विविध प्रकार से वर्गीकरण करते हुए सर्जक तत्वों की गणना कर रहे थे तो उनके मन में क्या था? तो समझने का विषय यहाँ पर यह है कि यदि हम कहीं कुछ संख्या में भिन्नता देखते हैं तो वह वर्गीकरण में जोड़ देने से संबंधित या कहीं विलग करके व्याख्यान करने से संबंधित मनीषियों को प्राप्त स्वतंत्रता के आधार पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि तत्व कम या ज्यादा हो गए। जिस प्रकार अपने पास उपलब्ध सामानों की गणना में भी हम कई प्रकार के वर्गीकरण कर सकते हैं। कई बार पेन और पेंसिल को एक साथ गिनना चाहें, कई बार पेन पेंसिल मार्कर तीनों को अलग अलग गिनना चाहें। इसी प्रकार वस्त्रों में संख्या की गणना में भिन्नता हो सकती है। तो उद्धव किसी को भी सही या गलत नहीं कह रहे हैं। उद्धव पूछ रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न दार्शनिकों ने भौतिक तत्वों की संख्या के बारे में विशिष्ट बाह्य पदार्थ कई बार एक जोड़ के बता दिए, कई बार अलग जोड़ के बता दिए। तो किसके साथ सहमति रखी जाए और किसके साथ हमें अ, और अधिक गंभीरता से समझा जाए? आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में वैश्लेषिक ज्ञान के द्वारा वेदों के अनुभाग का अध्ययन करना, ये ऋषियों ने किसी स्थिति विशेष के अनुसार यदि उनमें भिन्नता है वर्गीकरण में तो किसी स्थिति विशेष के अनुसार व्यक्त किया है। पर किसी भी कार्य प्रणाली को अपने हृदय में धारण करने से पहले, वर्गीकरण की इन कार्य प्रणालियों को हृदय में धारण करने से पहले उद्धव भगवान का मत जानना चाहते हैं। क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, भूत वर्तमान और भविष्य के परम ज्ञाता हैं, इसलिए सबसे बड़े आदि तथा सर्वोच्च दार्शनिक वही कहे जाएंगे। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यदि हम तात्पर्य में देखें और विस्तार में तो स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि ये विविध वैश्लेषिक विधियां, ये एनालिटिकल, ये कैटेगराइजेशन, ये वर्गीकरण का क्रम परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि वे सब एक ही सत्य के कोटि निर्धारण की पृथक पृथक विधियों से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान स्वयं ही विभिन्न जीवों को सत्य के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने और बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। पर क्योंकि सबसे बड़े साक्षात परम सत्य सच्चित आनंद स्वयं भगवान है, तो अब यहाँ उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो आरंभ करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 4 में,
श्रीभगवानुवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायां मदीयाम् उद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि सारे तत्व सभी जगह उपस्थित रहते हैं, इसलिए यह युक्ति युक्त है कि विभिन्न विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न विधियों से की है। ऐसे सभी दार्शनिकों ने मेरी योग शक्ति का आश्रय लेकर ही ऐसा कहा है, अतएव वे सत्य का खंडन किए बिना कुछ भी कह सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर संस्तुत कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं कि जिन विभिन्न विद्वत जनों ने इन तत्वों की व्याख्या भिन्न भिन्न विधियों से की है, वह मेरी योग शक्ति का आश्रय लेकर ही कर रहे हैं। तो उनको इसकी स्वतंत्रता है। इसीलिए इसीलिए जब हम सामान्य रूप से भी श्रवण करते हैं ना, जिज्ञासा से हमें श्रवण करने चाहिए ये अध्यात्म और शास्त्र। जिज्ञासा से हमें परस्पर विरोधी समाधान नहीं मिलेगा, अभी तो एक मत का समाधान मिलेगा। पर जब हम संशय लेकर ही प्रश्न आरंभ करते हैं, तब हम वास्तव में चुनौती देने के स्वभाव में रहते हैं कि कहाँ कोई एक गलती मिले और हम समस्त सत्य को, ज्ञान को खंडित कर दें। जब भगवत गीता के विभिन्न संस्करणों में देखा जाता है, अध्याय 1 में कहीं 46 श्लोक है, कहीं 47 श्लोक हैं, कहीं 3 पंक्तियों को एक साथ जोड़कर किसी आचार्य ने स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त किया है तो उसे एक श्लोक कहा है, कहीं किसी ने एक पंक्ति को भी एक श्लोक कह रखा है। और अंततः जो परम सत्य निकल कर आता है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से संवाद कर रहे हैं तब वो विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्य भी विषय की स्पष्टता में कहाँ किस पंक्ति को जोड़कर और कहाँ किसको विलग करके प्रस्तुत करना है। इसलिए इसलिए ये महत्व की बात है जो हमने पिछले सत्र में श्रवण की थी कि विभिन्न छंदों के जो प्रकार थे उसके अनुसार वैदिक वांग्मय लिखा गया है। तो संपूर्ण भागवतम जिसे हम श्लोक कह रहे होते हैं वो अनुष्टुप छंद पर आधारित था, और इसलिए जब 32 शब्दांश को जोड़कर आकलन किया गया था तो श्लोक 17,999.6 मिले थे। उसी प्रकार भगवत गीता में भी यदि श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में हमें एक श्लोक कम ज्यादा दिखता है किसी अध्याय विशेष में अन्य संस्करण के तुलना में, तो उसका भी मूलार्थ यहीं पर है। सारे भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर हैं, स्थूल रूप में हो सकते हैं, सूक्ष्म रूप में हो सकते हैं, इसलिए असंख्य प्रकार से उनका कोटि निर्धारण करके वर्णन किया जा सकता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरी आश्रय शक्ति, योग शक्ति का आश्रय लेकर कह रहे हैं। ये दार्शनिकों के लिए कह रहे हैं भगवान, स्वयं की योग शक्ति के लिए। तो ये भौतिक जगत यदि हम विस्तार से समझने के प्रयास में अग्रसरित हैं तो अपनी मूल जानकारी के आधार पर जानते हैं कि मायामय है और ये परिवर्तनशील है। भगवान अपरिवर्तनशील है, जगत परिवर्तनशील है। तो इसकी माप विभिन्न विधियों से की जा सकती है। उद्धव जब आरंभ करते हैं तो कहते हैं भगवान ने 28 तत्व बताए हैं, तो हमें इन 28 तत्वों को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर कहीं दार्शनिक उनको समुच्चय बनाकर 2-3 तत्वों को मिलाकर एक बोलेंगे, हमें उसमें भी कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए। हमें मूल स्वभाव पता हो जाना चाहिए। स्थूल है, सूक्ष्म है, भगवत शक्ति का विस्तार है, स्वयं भगवान है, माया तत्व का विस्तार है। क्योंकि भगवत गीता क्या कहती है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, ये 5 विषय। अब इसमें जीवों का वर्गीकरण, प्रकृति का वर्गीकरण, कर्म का वर्गीकरण, काल का वर्गीकरण, इकाइयां। हम जैसे दूसरा बहुत सरल सा उदाहरण ले सकते हैं, कभी भी यदि इन सब पंक्तियों में इस ज्ञान में हमें मतभेद दिखे तो उसको किस प्रकार सही दर्शन में समझें, इसके लिए मैं ये सारे उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। इस प्रकार हम काल की गणना में देखें, यदि हमने स्कंद 5 में श्रवण किया था, हम सेकंड्स के आगे नहीं बढ़ते। वर्तमान की भौतिक केवल कुछ खेल विशेष को छोड़ दिया जाए तो सेकंड का भी वर्गीकरण किया गया है, पर हमारे यहाँ लव मात्र, निमिष मात्र, आगे नीचे काल की गणना में अत्यंत सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर वर्गीकरण किया गया। पर सामान्यतः हम केवल कैसे, सामान्य रूप से यदि बहुतायत में देखा जाए तो जनता किस रूप में श्रवण करेगी, सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटे में, दिनों में,
हफ्ते, महीने, सालों में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दशकों और शताब्दियों में किया जाता है। पर हम सभी जानते हैं कि काल का वर्गीकरण इससे अधिक सूक्ष्मतम स्तर पर किया जा सकता है और बृहत्तर स्तर पर भी किया जा सकता है। तो ये केवल उसी प्रकार से है और इसलिए यहाँ पर उद्धव का पहला प्रयास है कि संख्या भगवान के श्रीमुख से सुन लें। उद्धव का दूसरा प्रयास है कि इन सभी तत्वों के बारे में भगवान का क्या विचार है, भगवान ने क्या प्रयोजन रहा होगा, भगवान क्यों उन्हें व्यक्त और अव्यक्त करते हैं, उनके बारे में जान लें। तो कहते हैं भगवान उत्तर देते हुए श्लोक संख्या 5 में, नैततेवं यथा तत्त्वं यद् अहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्यो मे दुरत्यया। जब दार्शनिक जन तर्क करते हैं, तुम जिस तरह इस विशेष प्रसंग की व्याख्या करना चाहते हो, मैं उसे उस रूप में नहीं करना चाहता। तो इसमें मेरी दुर्लंघ शक्तियां ही उनकी विश्लेषणात्मक असहमतियों को प्रेरणा देती हैं। तो भगवान की भौतिक तत्वों के वर्गीकरण के संदर्भ में संसारी दार्शनिक जन अनेकों प्रकार के तर्क खंडन में संलग्न दिख सकते हैं। पर आचार्य कहते हैं कि विभिन्न दार्शनिक जन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की विभिन्न अवस्था और अनुपात के प्रभाव से आकृष्ट रहते हैं। तो इसलिए भगवान द्वारा उपस्थित ये जो भौतिक वातावरण है, उसके प्रभाव से उनमें निरंतर असहमतियां दिख सकती हैं। पर भगवान स्वयं इस सत्य की परम व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, असीम गुणों, असीम तत्वों और असीम प्रकार के वर्गीकरणों से, स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 31 में, संपन्न भगवान विविध प्रकार की सहमति असहमति युक्त परिस्थितियों को भी पोषित करते हैं, ताकि जीव स्वयं को सीमित स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपने विचार स्पष्ट करने में सक्षम प्राप्त करे। वो सामर्थ्य उसे अनुभूत होनी चाहिए जिसमें वो वर्गीकरण की भिन्नता को और एकात्मकता को समझ सके। प्रकृति के निर्माण के साथ ही प्रकार उपलब्ध है। जैसे प्रतिदिन एक जैसा भोजन करते रहने से कई बार अन्य मनस्कता सी हो सकती है, तो हम व्यंजनों का भी भिन्न भिन्न युग्म मिलाकर करने का प्रयास करते हैं। अभी हम सभी ये विषय श्रवण कर रहे हैं तो हमें लग रहा है इसमें इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं है, हमें समझ में आ गया कि सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। पर जब वही कोई बाहर सनातन धर्म के देवताओं के प्रकार पर, देवियों के प्रकार पर, भगवान के स्वरूप के प्रकार पर, घटनाओं के क्रम के प्रकार पर आपत्ति व्यक्त करता है, तब हमें वास्तव में पता नहीं होता, तुरंत रूप से हमें स्मरण नहीं आ पाता कई बार कि वास्तव में सत्य क्या है। तो पहली बात तो सत्य ये है कि ये जगत ही भ्रमित करने के लिए है, ताकि जीव अपने आप को भूलकर इस जगत में बना रहे। दूसरी बात ये है कि जब इस जगत का जीव भौतिक तत्वों के विस्तार में उनको संचालित करने वाले विभिन्न देवी देवताओं की उपासना पूजा उनको प्रसन्न करके इस जगत में और सुखी होने की कामना से कर रहा होता है, तो वो पुनः दूसरे स्तर के भ्रमित होने की अवस्था में पहुंच जाता है। तो जहां इंद्रियां ही शुद्ध नहीं है, गुणों के प्रभाव से आवृत्त हैं, वहां सत्य का परम दर्शन तो केवल भगवान के श्रीमुख से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्तिकरण है, जो अभिव्यक्ति की गई है, वो विभिन्न काल परिस्थितियों स्थितियों को ध्यान में रखकर की गई है। तो उनमें सत्यता और असत्यता नहीं है, अपितु उनमें जीव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इससे परम सत्य नहीं झुटलाया जा सकता कि जो स्वयं भगवान है। तो जिस श्लोक की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में व्यक्त किया गया, क्या कहते हैं भगवान, यक्षक्तयो वदतां वादिनां वे विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम्
तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूने। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनमें असीम दिव्य गुण पाए जाते हैं। विभिन्न मतावलंबी दार्शनिकों के हृदयों के भीतर से कर्म करते हुए उन्होंने उन्हें उनकी आत्मा बुलवा दी, जिससे वे कभी तो सहमत होते हैं और कभी असहमत होते हैं। इस तरह भगवान इस जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें वे एकमत नहीं हो पाते। ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो परम सत्य भगवान एकमात्र वर्गीकरण के परे उपस्थित है। अन्य सभी जीवों में विभिन्न प्रकार की क्या शब्द प्रयोग है, स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे वे एकमत नहीं हो पाते। आगे श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, यासाम व्यतिकरातासीत विकल्पो वदताम पदम प्राप्ते शमदमे अप्येति वादतम अनुशाम्यति। मेरी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत वाद उत्पन्न होते हैं, किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनके मतभेद दूर हो जाते हैं और इस तरह तर्क का कारण ही मिट जाता है। तो भक्त कभी तर्क में नहीं जाता। तर्क का सात्विक अर्थ नहीं कि जिज्ञासा के कारण किया जाने वाला तर्क, जहां एक से अधिक वाद पर संवाद हो रहा हो, जहाँ शास्त्रार्थ जैसी विधियां हो रही है, सामान्यतया भक्त उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि भक्त का कहना है और उसके जीवन में ये स्पष्टता है कि ये विभिन्न प्रकार का वाद अपने अपने गुणों के संसर्ग के परिणाम स्वरूप जीव में, विद्वानों में आता है। जब परम सत्य भिन्न नहीं है, तब बीच की इन जानकारियों के वर्गीकरण पर समय ये अमूल्य व्यतीत करने से क्या फायदा। और उदाहरण है इसका, जब हमारे षट गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से जा चुके थे, तब एक बार का उल्लेख आता है कि हमारे वृंदावन में शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत ही दिग्गज विद्वान, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के समय भी आए थे दिग्गज विद्वान, केशव कश्मीरी पंडित आए थे। तो वृंदावन में करीब ये 550 साल पहले की बात कही जाएगी, पुनः हम चैतन्य चरितामृत में से श्रवण भी करेंगे, शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं। कई बड़े बड़े मूर्धन्य प्रकांड विद्वान उन शास्त्रार्थ में अपने आप को संलग्न भी करते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इसे निरर्थक की वार्ता कहते हैं। उनका कहना है किसी भी प्रकार के वाद विवाद का जो अंतिम परम सत्य है वो तो भगवान उपस्थित हैं, यह जानकर अपने समय का अधिकाधिक प्रयोग उनकी सेवा करने में है। तथापि सामान्य जनमानस को वाक चातुर्य में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, और इसलिए हमारे उन दोनों गोस्वामियों ने निर्णय लिया कि यदि आपको लिखित पत्र चाहिए कि आप विजयी हुए, तो हमें उस पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि विषय है क्या, हमें स्थिति विशेष में रहकर उसके परे भी देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ उद्यम कर रहे हैं, पर उस उद्यम के परे क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं इससे। अगर हम भोजन बनाने के लिए सब्जियां काट रहे हैं तो हम केवल सब्जियां ही नहीं काटते रह जाएंगे, अलग अलग प्रकार के और आकार में नहीं काटते रह जाएंगे, हमें उसको पूर्णता तक भी लेके जाना है। समय का ध्यान रखना है, किसके लिए बनाया जा रहा है उसका ध्यान रखना है, कितने समय में बनाना है उसका ध्यान रखना है। उसके काटने के अलावा और आगे पीछे कौन से संसाधन चाहिए, ईंधन चाहिए, विभिन्न प्रकार के मसाले चाहिए, बर्तन चाहिए। तो कार्य क्यों कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मत क्यों उत्पन्न किए जा रहे हैं, अंततः परम सत्य तो ये स्थापित करने के लिए है ना कि इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के तत्व हैं और जो जीव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, और उनसे किस प्रकार से अप्रभावित रहा जाए, इसका विश्लेषण करते हुए इन तत्वों के संग में और असंग में रहते हुए अंतिम लक्ष्य क्या है, प्राप्ति क्या है, भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम को वापस जाना है, अपने इस समय का प्रयोग भगवान की सेवा करने के लिए। और इसी बात को भगवान श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं। क्या कहते हैं,
यासां व्यतिकरातासीत् विकल्पो वदतां पदम् प्राप्ते शमदमेप्येति वादतम् अनुशाम्यति। मेरी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत उत्पन्न होते हैं, किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनके मतभेद दूर हो जाते हैं और इस तरह तर्क वाद विवाद का कारण ही मिट जाता है। जब भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को मेरे बारे में सभी कुछ ज्ञात होता है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि जानने योग्य, परम जानने योग्य ज्ञेय वस्तु, ज्ञानी वाला ज्ञेय, जब 6 प्रश्न आते हैं भगवत गीता में 13 से 18 का जो विषय, अध्याय 13 से 18 का विषय जो हम श्रवण करते हैं, उनमें इन्हीं तत्वों को व्यवहार रूप में समझने की, ज्ञाता कौन है, ज्ञान कौन है, ज्ञेय कौन है, क्षेत्र कौन है, ये सब अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे तर्कपूर्ण प्रस्ताव, संशय, विरोधी प्रस्ताव हजारों रूप धारण करके वाद विवाद के रूप में उपस्थित हो जाता है। पर जब अंततः जीव ये समझ जाता है कि समस्त परतंत्र सत्यों के मूल में पाए जाने वाले सर्वोच्च सत्य तो भगवान है, तो जिसने उस भगवान को सर्वस्व समझ लिया, उसके जीवन में फिर कोई विवाद नहीं रह जाता। एक और यहाँ पर सुंदर तर्क दिया है हमारे आचार्यों ने, कहते हैं कि तथाकथित दार्शनिक कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि वे परब्रह्म की खोज करते आ रहे हैं, पर जिसने वास्तव में परब्रह्म को प्राप्त कर लिया होता है, वो अपने आप को अल्पज्ञ मानते हैं। कुछ परम सत्य को अभी तक खोज रहे हैं और कुछ ये समझ कर कि हमारे हृदय में उपस्थित परमात्मा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, स्वयं को उनकी शरण में प्रस्तुत करके परम विद्वान बन जाते हैं। तथापि इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति योग में प्रवेश करते समय हमें प्रश्न नहीं करने हैं, पर हमारे प्रश्न स्वीकारोक्ति की नींव पर आधारित होने चाहिए। स्वीकारोक्ति इस बात की कि हम अल्पज्ञ हैं और भगवान सर्वज्ञ हैं। इस नींव पर, इस बुनियाद पर प्रश्न करते हुए और अधिक जानने की जिज्ञासा करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, और यदि अधिक स्पष्टता चाहिए, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया है, जैसे नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं, इसी भागवत में जैसे नारद मुनि से अनेकानेक जीव विशेष प्रश्न कर रहे हैं, कहीं देवता प्रश्न कर रहे हैं, कहीं असुर प्रश्न कर रहे हैं, कहीं मनुष्य राजा, और कहीं छोटे बालक भी प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि से। तो प्रश्न की मनाही नहीं है, पर जिस धरातल पर प्रश्न किए जा रहे हैं, वहां इस बात की परम स्वीकारोक्ति आ चुकी होनी चाहिए। जब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवद गीता में भगवान से, तो वो स्पष्ट कहते हैं, पहले उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। आपके पास ज्ञान है, मैं अपनी बुद्धि स्थिर और शुद्ध करने के लिए उसकी स्पष्टता पूछ रहा हूँ। तो उद्धव भी यहाँ पर जब ये प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनको उद्धव के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं, तो नींव स्थापित है। अब नींव पर इमारत तैयार करने के लिए ये प्रश्न है। कहते हैं परस्परानुप्रवेशा तत्वानां पुरुष ऋषभ पौर्व अपर्य प्रसंख्यानां यथा वक्तु विवक्षितम्। हे पुरुष श्रेष्ठ, चूंकि सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए दार्शनिक जन अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार से मूलभूत भौतिक तत्वों की गणना कर सकते हैं। तो वही हमने कहा, वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। यदि हम अपने वस्त्रों के वर्गीकरण में चाहें, तो या तो हम उनको दिवस विशेष के अनुसार वर्गीकरण कर सकते हैं, या हम उन्हें अवसर विशेष के अनुसार वर्गीकरण कर सकते हैं, या उन वर्गीकरण में भी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि हमारे स्वयं के अपने अपने सुविधाओं के अनुसार हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ऑफिस के कपड़े एक तरह के हो सकते हैं, घर के कपड़े एक तरह के हो सकते हैं,
किसी अवसर विशेष के वास्ते एक तरह के हो सकते हैं। और इन 3 वर्गीकरण के भीतर भी रंग विशेष के अनुसार वर्गीकरण हो सकते हैं, डिजाइन के अनुसार वर्गीकरण हो सकते हैं। तो अनेक अनेक वर्गीकरण संभव है। इसलिए वर्गीकरण पे, और ये वर्गीकरण विषय, ये कैटेगराइजेशन इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार नास्तिक पक्ष, पाखंडी व्यक्ति, मायावाद के समर्थक केवल इन वर्गीकरण में सरल जीव को व्यस्त करके संपूर्ण ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अच्छा, भगवान है, क्योंकि भगवान और देवता का अंतर नहीं पता है, तो सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध कुतर्क जो सनातन धर्म पे वो होता है, प्रस्तुत किया जाता है नास्तिक, पाखंडी और मायावादियों द्वारा, वो क्या होता है? इतने करोड़ देवता हैं, 33 कोटि, कोटि का अर्थ वो प्रकार से समझे या करोड़ से समझे, दोनों से उत्तर दिया जा सकता है। पर एक सामान्य सनातन धर्म का निर्वहन करने वाला यदि उसने इस ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से, विश्वास पूर्वक, दृढ़ प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण नहीं किया, तो वो भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए ये वर्गीकरण समझना, देवियों के प्रकार में माता सीता के साथ ऐसा क्यों हुआ, राधा रानी के साथ ऐसा क्यों हुआ, कृष्ण भगवान होके ऐसा कैसे कर सकते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम होके ऐसे शूर्पणखा के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं, कुतर्क। क्योंकि जीवन में संगत युक्त तर्क शास्त्र का अध्ययन है। इसलिए हमारे अध्ययन में, इसी श्रीमद् भागवतम में हमने सांख्य दर्शन का भी अध्ययन किया, योग दर्शन का भी अध्ययन किया, भक्ति का भी दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपनी अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार से मूलभूत भौतिक तत्वों की गणना कर रहे हैं दार्शनिक जन। क्योंकि जिसकी, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, जिसकी जितनी गंभीरता है अध्ययन में, वो परत तर परत उस ज्ञान को उतने स्पष्टता के साथ समझ पाता है। सब अपनी मनोवृत्ति के अनुसार अनुमान लगाते हैं। अंतर केवल इतना है कि जो आध्यात्म के, भक्ति मार्ग के अनुगामी हैं, वो विनीत सरल शब्दों में अपनी बातें कहेंगे, और जो दार्शनिक जन, भौतिक दार्शनिक जन हैं, वो बड़े घमंड के साथ अपने सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए व्यक्त करते हैं, और इसलिए वहां पर सहमति और असहमति आ जाती है। आगे श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, एकस्मिन् अपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि इतराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वे तत्वानि सर्वश। सारे सूक्ष्म तत्व वस्तुतः अपने स्थूल कार्यों के भीतर उपस्थित रहते हैं। इसी तरह सारे स्थूल तत्व अपने सूक्ष्म कारणों के भीतर उपस्थित रहते हैं। क्योंकि भौतिक सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की क्रमागत अभिव्यक्ति के रूप में होती है। इस तरह हम किसी एक तत्व में सारे भौतिक तत्वों को पा सकते हैं। तो पुनः मस्तिष्क, बुद्धि, अहंकार, अहंकार अगर देखा जाए तो हर कोई, किसी भी देश विशेष का हो, संस्कृति विशेष का हो, स्थान विशेष का हो इस धराधाम पर, वो अहंकार शब्द की अपनी भाषा में ही सही अभिव्यक्ति करता अवश्य है। पर देखा जाए तो पूरे शरीर में देखने में स्थूल रूप में दिखने योग्य चर्म चक्षुओं से अहंकार का कोई स्वरूप नहीं दिखेगा लोगों को। तत्व के रूप में ये शरीर 5 स्थूल तत्वों से और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है। हमारा सनातन कहता है अहंकार उसमें से एक है, मन बुद्धि अहंकार। तो सूक्ष्म के, स्थूल के भीतर, शरीर के भीतर लोगों के कार्यों से कोई कह देगा कि वो अहंकारी है, उसके शब्दों से कह देगा कि अहंकारी है, उसकी शारीरिक भाव भंगिमा से कह देगा कि वो अहंकारी है, इगोइस्टिक है, बहुत ईगो वाला, प्राउड, बहुत अपने आप में अपने को ही सब कुछ समझने वाला प्राणी। पर वास्तव में तत्व कहाँ है? तत्व सूक्ष्म है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सूक्ष्म तत्व अपने स्थूल कार्यों के भीतर उपस्थित है। जिस प्रकार काम कर रहे हैं, उससे विनीत होना, सहनशील होना, ये तत्वों की उपस्थिति वास्तव में
बहुत ही रोचक भी है। जब भगवान ने जहाँ पे भी स्कंद 2 में इसका उल्लेख था, स्कंद 5 में इसका उल्लेख था, स्थान स्थान पर हम इसे श्रवण करें। भगवत गीता में पूरा अध्याय है इन तत्वों को समझने के लिए। तो क्योंकि तत्व एक दूसरे के भीतर सूक्ष्म में स्थूल है और स्थूल में सूक्ष्म है, तो इसलिए विश्लेषण करने के लिए, श्रेणीबद्ध करने के लिए असंख्य विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। हम जो अध्ययन करते हैं जब सांख्य दर्शन में, तो वहां क्या कहा जाता है? वहां कहा गया है सूक्ष्म से स्थूल की अभिव्यक्ति होती है। शब्द, रस, वायु, गंध क्रमशः आगे बढ़ते जाए तो उनकी अभिव्यक्ति आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इनके रूप में अभिव्यक्त होती चली जाती। तो एक तत्व के भीतर दूसरे तत्व की उपस्थिति, और इस प्रकार सारे तत्व भगवान के आश्रय में हैं। ये इस ब्रह्मांड के यथार्थ रूप को समझने और समझाने की वैज्ञानिक विधि भगवान स्वयं प्रस्तुत करते हैं। कहीं अर्जुन के माध्यम से की है, कहीं ब्रह्मा और नारद मुनि के संवाद से की है। यहाँ उद्धव और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने संवाद में व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, पौर्वापर्यम अत अमीशाम प्रसंख्यानम अभिप्सताम यथा विविक्तम यद्वक्त्रम गृहिन्मो युक्ति संभवात। इसलिए इनमें से चाहे जो भी विचारक बोल रहा हो, और इसकी परवाह न करते हुए कि वे अपनी गणनाओं में भौतिक तत्वों को उनके पिछले सूक्ष्म कारणों में सम्मिलित करे अथवा उनके परवर्ती प्रकट कार्यों के भीतर करे, मैं उनके मतों को प्रामाणिक मान लेता हूँ, क्योंकि विभिन्न सिद्धांतों में से हर एक की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। भगवान कह रहे हैं कि मैं इसलिए ये नहीं देखता, इसीलिए रंगों का संयोजन संयोजन शब्दों का संयोजन महत्व का नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि असंख्य प्रकार के वर्गीकरण में जीव अपने अनुभव को व्यक्त कर सकता है। मैं जो स्वीकार करता हूँ अपने संबंध में, भगवान कह रहे हैं, वह उस स्थूल अभिव्यक्ति के परे भाव की स्वीकारोक्ति को। तो सरल शब्दों में अर्थ क्या हुआ? जिस ज्ञान में, जिस विज्ञान में, जिस वर्गीकरण में परम सत्य भगवान की उपस्थिति नहीं है, वो सारा ज्ञान अपूर्ण है। इस जगत के भीतर किसी निश्चित किए गए सत्य को, किसी भी सत्य को हम स्मरण करके देख लें, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कहीं पर भी विचार करके देख लें, नियम, सिद्धांत, यहाँ तक कि परिभाषाएं तक बदलती रहती हैं। अभिव्यक्ति का सबका अपना अपना स्तर है और वाद विवाद में सभी संलग्न है, पर जो अटल रह जाता है, जो परिवर्तित नहीं हो पाता है, भगवान कहते हैं उस सत्य को धारण करके जो ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, वह मेरे द्वारा स्वीकृत होता है। कह रहे हैं इसी को आगे स्पष्ट करते हुए श्लोक संख्या 10 में, अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्य तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत।
क्योंकि अनादिकाल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने में अक्षम होता है, अतएव ऐसा कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए जो परब्रह्म को पूरी तरह जानता हो और उसे यह ज्ञान प्रदान कर सकता हो। तो हम सभी अपने समय काल अवधि के अनुसार ही विषय को जानते हैं। हमने किसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, एक निश्चित समय के लिए प्राप्त की है। हमने किसी अ, संस्थान में कार्य किया है, एक निश्चित समय के लिए किया है, अनवरत काल से तो नहीं किया और ना आगे अनवरत काल तक करते रहेंगे। तो इसलिए उस संस्थान के घटनाओं का, प्रगति का, उस विद्यालय के इतिहास का, वर्तमान का और भावी योजनाओं का कहीं ना कहीं लिखित संकलन रखा जाता है, कहीं ना कहीं। या कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो 20, 30, 50 साल से उसी स्थान विशेष में रह रहे हो, तो उनके शब्दों की प्रामाणिकता बहुत अधिक मान्य हो जाती है। तो इन सभी अर्थों के मूल में क्या है कि अनादिकाल से लेकर वर्तमान और भविष्य तक में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो पूरी तरीके से संपूर्ण ज्ञान जानता हो। देवता ऋषि मुनि भी स्थान स्थान पर कहते हैं कि वो अपनी उत्पत्ति से भगवान के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जहां से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ब्रह्म संहिता में कहते हैं वहां से मैं जानता हूँ। तो उद्धव ने जहां प्रश्न आरंभ किया है, जहां ये पूरा वर्गीकरण का संवाद आरंभ हुआ है, वहां कुछ दार्शनिक 25 तत्व की, कुछ 26 तत्व की, कुछ 28 तत्व की बात कर रहे हैं। और आचार्य कहते हैं 25 और 26 में केवल किंचित मात्र ही अंतर है। 26 तत्व में आत्मा और परमात्मा पृथक पृथक कोटि के माने गए। 25 तत्वों के समर्थक जो हैं वो जीव तथा विष्णु तत्व को एक ही कोटि में मिला देते हैं और भगवान की सर्वश्रेष्ठता को छुपा ले जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सब भगवान है। वो आत्मा और परमात्मा, जीव तत्व और विष्णु तत्व को एक कर देते हैं, सब भगवान है। जब 26 तत्व जाता है तो जीव तत्व और परमात्मा तत्व की पृथक पृथक कोटि वर्णित की जाती है। तो इसलिए जब वैष्णव संवाद करते हैं तब वो एक दूसरे का तिरस्कार करके नहीं करते, बहिष्कार करके नहीं करते। वो भक्ति के आध्यात्मिक पद के केंद्र में रहकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की शरणागति, उनकी सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करके व्यवहार करते हैं। और इसलिए भगवान उन्हें प्रबुद्ध बनाते हैं, उनको दिव्य आनंद से परिपूर्ण करते हैं, अपने भक्तों के भार को धारण करते हैं। तो जिसने इस तत्व को समझ लिया वो फिर अन्य सभी वर्गीकरण में सम स्थिर, सम बुद्धि, स्थित धी, धैर्य पूर्वक स्थिर रहने वाला बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उस प्रकार से वर्गीकरण नहीं बताऊंगा तुम्हें कि क्या सही है क्या नहीं सही है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्गीकरण होता क्यों है और वर्गीकरण करना अपने आप में कितना सही और कितना गलत है। कह रहे हैं आगे, पुरुषेश्वर यो अत्र न, पुरुष ईश्वर यो अत्र न वैलक्षण्यम अणुअपि तत अन्य कल्पना पार्थ ज्ञानम च प्रकृति गुण। सतोगुणी ज्ञान के अनुसार जीव तथा परम नियंता में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, उनमें गुणात्मक अंतर की कल्पना व्यर्थ है। तो गुण रूप से पानी की एक बूंद और महासागर में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटेटिवली गुण रूप में। इसलिए जब कोई 25 की बात कर रहा है तो आत्मा और परमात्मा को एक कोटि में करके बात कर रहा है। गुणात्मक समता स्थापित करने में परमेश्वर के अंश रूप जीव भी परमेश्वर से ही उद्भूत है, इसलिए अंतर नहीं किया जाता। पर कभी कभी भौतिकतावाद की दृष्टि से लोग सोचने लगते हैं कि भगवान तो वैकुंठ में है, आत्मा स्वर्ग में है और जीव यहाँ इस धराधाम पर है। तो वो अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण में संलग्न हो जाएंगे। आध्यात्मिक विविधता कोई अस्वीकृत सिद्धांत नहीं है। भगवान का प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार का श्रृंगार, हमारे पंचांग के अनुसार विभिन्न प्रकार के उत्सव, भगवान का स्वयं विष्णु तत्व में
विभिन्न स्वरूपों को धारण करना, ये सब वैविध्य, विविधता ज्ञान का खंडन करने के लिए, सत्य का खंडन करने के लिए नहीं, अपितु उसका मंडन करने के लिए है। तो आरंभिक ज्ञान की, जब आध्यात्मिक ज्ञान की आरंभिक अवस्था है, उस समय यदि कोई 25 सिद्धांत की बात करे तो भगवान कहते हैं मैं वो भी स्वीकार करता हूँ। कोई एक आगे बढ़े और कहे 26 तत्व आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक देखने, समझने, स्पष्ट करने की बुद्धि विकसित हो गई है, भगवान कहते हैं मैं वो भी स्वीकार करता हूँ। और आगे बढ़े तो 28 तत्व भी आते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। प्रकृति गुण साम्यम वे प्रकृतेनात्मनो गुणा सत्वम रज तम इति स्थित्युत्पत्त्यंत हेतवे। मूलतः प्रकृति 3 गुणों की साम्य अवस्था के रूप में विद्यमान रहती है, और ये गुण दिव्य आत्मा के न होकर एकमात्र प्रकृति के होते हैं। ये गुण सतो रजो तथा तमोगुण इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के प्रभावशाली कारण है। तो आज के लिए इस श्लोक को अंतिम श्लोक रखते हुए आज के सत्र के लिए हम लोग इसे भगवत गीता के ज्ञान में पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। जब हम अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 को यहाँ तात्पर्य में भी व्यक्त किया गया श्रवण करते हैं, तो वहां भगवान क्या कहते हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो साम्य अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण और बाद में इन गुणों से उत्पन्न सृष्टि उस जीव से अधिक शक्तिशाली दिखाई जा रहे हैं जो सीधे परमात्मा के अंश हैं। विचार करके देंगे तो हम जीव आत्म तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व के अंश हैं, पर नियंत्रित किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। जहां सतोगुण ज्ञान का प्रतीक कहा जा सकता है, रजोगुण अनुभव का, प्रतिस्पर्धा का, और तमोगुण अंधकार का प्रतीक कहा जा सकता है। तो रजोगुण में हम कर्म का अनुभव, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने। सतोगुण में शांति, सरलता, शांति, ज्ञान, विवेक, इसकी अधिकता है। और तमोगुण में तो स्वयं की हानि करने की, अत्यधिक अज्ञानता की प्रमुखता है। और इनके अलग अलग समुच्चय से अलग अलग प्रकार के कार्य इस जगत में उपस्थित हो रहे हैं। और इन गुणों को धारण करने वाला भगवत तत्व नहीं प्राप्त कर सकता, पूर्णता के साथ भगवत तत्व नहीं समझ सकता। गुणों की प्रकृति के परे जाना होता है। तो अंतर संगति का है, स्थिति का है, काल की विविधता का है, प्रकृति के गुणों की उपलब्धता का है। और इन सब से संयोजित होकर दार्शनिक, विचारक, मनीषी, चिंतक व्याख्याएं करते हैं। तो ये भगवान के श्रीमुख से निकले वचन है, जहां वो वर्गीकरण की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता दोनों को स्पष्ट कर रहे हैं। स्वीकार्यता इसलिए है क्योंकि सब कुछ भगवान से उद्भूत है। अस्वीकार्यता वहां आ जाती है जहां प्रस्तुत किए गए सिद्धांत से भगवान को हटा दिया गया, और जो है वो इस जगत में भोग करते हुए रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के सिद्धांत को जब अनुप्राणित करने का प्रयत्न किया जाता है तो वहां अस्वीकार्यता है। इसलिए तत्वों की संख्या से अधिक महत्व का विषय ये है, इस जगत के किसी भी कार्य में हम कर रहे हैं, यदि उसको करने से हमारी भक्ति अनुकूल हो रही है परिणाम स्वरूप, तो वो स्वीकृत होना चाहिए। तत्वों की विविधता इस स्तर पर है कि उनका संयोजन या विभक्तिकरण, पृथककरण करने का भाव क्या है। यदि सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर भगवान को समझना है, भगवान को समझाना है, भगवान की सेवा करना है, जीवों को भगवान को समझाना है, भगवान को नहीं समझाना है, जीवों को भगवान के बारे में समझाना है, तो किसी भी प्रकार का वर्गीकरण हो स्वीकृत है। और यदि भगवान की उपस्थिति नहीं है तो किया गया कोई भी प्रयास
अंततः खोखला है, क्षणिक अस्थाई है और किसी प्रकार का शाश्वत परिणाम न देने वाला है। तो आगे हम इस विषय को श्रवण करते रहेंगे श्लोक संख्या 13 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।